बीजेपी सरकार को मैं चेतावनी नहीं दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी को मैं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इन दिनों माहौल काफी गर्म है। सड़कों पर नमाज पढ़ने और आने वाले त्योहार पर होने वाली कुर्बानी को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। जहां बीजेपी की सरकार बनते ही जिस तरह से नियम कानूनों में बदलाव लाए जा रहे हैं, उसने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। लोग अब खुलेआम पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए किया जा रहा है या फिर राजनीति के तहत एक खास समुदाय को परेशान करने की ये कोई कोशिश है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच आम जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने बीजेपी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर सीधा हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने साफ साफ कह दिया है कि देश के संविधान का सम्मान सब करते हैं और हम भी करेंगे, लेकिन जहां बात हमारे धर्म और कुर्बानी की आती है वहां मुस्लिम समाज कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि त्योहार पर कुर्बानी होकर रहेगी, चाहे वो बकरा हो, ऊंट हो या फिर गाय। जो भी पशु धर्म के हिसाब से जायज हैं, उनकी कुर्बानी दी जाएगी। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी देते हुए सीधे शब्दों में कहा कि आग में मत खेलो। हुमायूं कबीर ने सरकार को चेताया कि अगर प्रशासन ने कुर्बानी को रोकने की कोशिश की तो फिर सरकार खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल में 37% से ज्यादा मुसलमान गाय का मांस खाते हैं। अगर सरकार को इससे इतनी ही दिक्कत है तो सबसे पहले उन स्टॉलर हाउस को बंद क्यों नहीं किया जाता है जिन्हें खुद सरकार ने लाइसेंस दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत सरकार विदेशों में बीफ बेचकर करोड़ों रुपए कमा रही है, तो क्या सरकार पहले अपनी इस कमाई को बंद करेगी? सबसे पहले आप हुमायूं कबीर का ये पूरा बयान सुनिए। ऐतिहासिक भी तो बोलेगी तो सब कुछ होगी। वो तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ कोई बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस को बंद कैंसिल करना चाहिए। वो जो लाइसेंस दे के रखा गाय काटने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट गाय भैंस का गोश्त एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है, तो क्या सिद्दीकी क्या बोल रहा है, उनका कोई जवाब देने का मुझे जरूरत नहीं है। तो उनको बात सुन के कोई बंद करेगी? हजार हजार करोड़ रेवेन्यू है बीजेपी सरकार। गाय का भैंस का जो गोश्त है, उन गोश्त को सप्लाई दे के हजार हजार करोड़ रुपया टैक्स ले रहा है, कमा रहा है। तो उनको बात सुन के मैं को बात सुन के ये कैंसिल करेगी? थोड़ी करेगी। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है, वो होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि हुमायूं कबीर ने सीधा सीधा शुभेंदु सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुर्बानी के साथ साथ सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि ईद या जुम्मे की नमाज के लिए सरकार को मुसलमान समाज के लिए बड़े मैदानों का इंतजाम करना चाहिए। अगर सरकार जगह नहीं देगी तो फिर लोग मजबूरी में सड़क पर नमाज पढ़ेंगे ही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ है। बीजेपी का तर्क है कि सऊदी अरब, यूएई या फिर ईरान जैसे मुस्लिम देशों में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, इसलिए इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसी गहमा-गहमी के बीच में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया सरकारी नोटिस भी जारी कर दिया है। इस नोटिस में साफ कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि पशु के स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र के बिना कोई भी गाय, बैल या भैंस की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। 27 मई को आने वाली बकरीद से ठीक पहले जारी किए गए इस आदेश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जहां नए नियम के मुताबिक इस सर्टिफिकेट पर 2 अलग-अलग अफसरों के दस्तखत होने जरूरी हैं। अगर कोई इस नियम को नहीं मानता है तो उसे कानूनन जुर्म माना जाएगा, जिसके लिए 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। त्योहार के ठीक पहले ऐसे सख्त नियम ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है। इस नए नियम का असर सड़कों पर भी देखने को मिला है, जहां कोलकाता के राजा बाजार इलाके में उस समय भारी हंगामा हो गया जब जुमे की नमाज के दौरान लोग हमेशा की तरह सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। तभी बीजेपी सरकार का आदेश लागू करवाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंच गई और नमाज पढ़ रहे लोगों को जबरन सड़क से हटाने लगी।
इस बात पर नमाजी भड़क गए और वहीं अड़ गए कि वो नमाज पूरी करके ही उठेंगे। पुलिस और आम जनता के बीच में काफी देर तक बहस और धक्का मुक्की हुई, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। राजा बाजार की घटना के बाद वहां के लोगों ने साफ कहा कि मस्जिदों में जगह कम होने की वजह से लोग सालों से जुमे के दिन सड़कों पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि एक पुरानी परंपरा है। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नाराजगी जताते हुए नारे लगाए और कहा कि शुभेंदु अधिकारी चाहे तो बंगाल छोड़ दें, लेकिन हम अपनी धार्मिक परंपरा को बंद नहीं करेंगे। राजा बाजार में हुई इस नारेबाजी ने साफ कर दिया कि ये मामला अब सिर्फ ट्रैफिक या फिर कानून का नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका है। कोलकाता के राजा बाजार में जो कुछ भी हुआ है, उसने नई सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सालों से जिस परंपरा के तहत लोग मस्जिदों में जगह ना होने पर सड़कों के किनारे शांति से नमाज पढ़ लेते थे, उसे नई सरकार आते ही अचानक गैरकानूनी बता दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वाकई सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा चल रहा है। मुख्यमंत्री पद संभालते शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से सड़कों पर धार्मिक आयोजनों को रोकने का आदेश दिया, वो कागजों पर तो सभी के लिए बराबर दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका असर सीधा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विवाद के बाद नेताओं की बयानबाजी ने आग में घी डालने का भी काम किया है। बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जानी चाहिए, सड़क पर किसी भी धार्मिक भीड़ की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कोलकाता के रेड रोड पर होने वाली बड़ी नमाज का भी जिक्र किया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे अपनी धार्मिक आजादी पर सीधा हमला बताया है। लोगों का कहना है कि चुनाव आते जाते रहेंगे और नेता बदलते रहेंगे, लेकिन हम अपनी परंपरा नहीं बदलेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ पुलिस और जनता की नहीं रह गई है, बल्कि दो अलग अलग विचारों की बन चुकी है। जहां इस पूरे मामले को और भी ज्यादा भड़काने का काम कोलकाता की काशीपुर बेलगाछिया सीट से बीजेपी विधायक रितेश तिवारी के एक बयान ने किया। उन्होंने एक मंच से खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए कहा कि भोलेनाथ की कसम, एक काम मुसलमानों के लिए नहीं करूंगा। एक जिम्मेदार पद पर बैठे नेता द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी एक समुदाय के खिलाफ इस तरीके की नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करना ये साफ कर देता है कि बंगाल में जो प्रशासनिक शक्ति दिखाई जा रही है, उसकी असली वजह क्या है। ये बयान साबित करता है कि विकास की बातें सिर्फ दिखाने के लिए हैं, जबकि अंदरूनी राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने के एजेंडे पर चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में इस तरीके का माहौल साफ इशारा करता है दोस्तों कि आने वाले समय में राज्य का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ सकता है, जहां परंपराओं को अचानक कानून का डर दिखाकर रोकना, त्योहारों से ठीक पहले कड़े नियम लागू करना और नेताओं द्वारा मंच से एक खास समुदाय के बहिष्कार की कस्में खाना, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगर सरकार वाकई निष्पक्ष होती तो सड़कों पर नमाज रोकने से पहले लोगों को कोई दूसरी बड़ी जगह मुहैया कराती, लेकिन बिना किसी तैयारी के सीधे पुलिस को आगे कर देना और दूसरी तरफ नफरत भरे बयान देना, ये साफ दिखाता है कि बंगाल की राजनीति इस समय सुधार के नाम पर सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के रास्ते पर चल रही है। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।